हेलो दोस्तों, वीडियो के टाइटल को देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यह बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या 100-150 नंबर लाने के बावजूद भी आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, और अगर वो मिल पाएगा तो फिर कैसे मिलता है। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सारी जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे करानी है। क्लियर हो गए आप? काउंसलिंग आपको कैसे करानी है, काउंसलिंग का तरीका, ये चीज़ आपको डिसाइड करता है कि आपकी कॉलेज मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते नहीं हैं, जो कि आपके तकरीबन मैं आपको बताऊं तो 25 से 30 पन्ने का जो नोटिस निकलता है काउंसलिंग के समय का, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स उसके बारे में डिटेल समझे नहीं थे और वो काउंसलिंग कराए थे, और परिणामतः आपको मैं बताऊं तो 150, 200, 250, 300 कुछ स्टूडेंट्स के नंबर थे, बावजूद उसके उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, तो कैसे कॉलेज मिलता है, 100-150 नंबर पे भी कैसे कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि मैंने खुद से काउंसलिंग की हुई है। मैं पिछली बार अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बताऊं तो पिछली बार हमने 200 से 250 स्टूडेंट्स का काउंसलिंग किया था खुद से, और सबको कॉलेज हमने दिलवाया था। और आखिरी राउंड में तो मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे, आखिरी राउंड में मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको बताऊं तो 57 नंबर एक स्टूडेंट्स का था, एससी कैटेगरी से बिलोंग करता था, बावजूद उसके मैंने उसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कैड ब्रांच दिलवाया। ठीक है, मात्र 57 नंबर पे। ठीक है, और उसकी फ़ोटो वगैरह भी मैंने कम्युनिटी टैब में डाली। आप 2 साल पीछे हमारे चैनल में बैक होकर के जाएंगे तो आपको सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतने नंबर पे भी आपको कॉलेजेस मिले हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे परेशानी कैसे होती है और आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं। ठीक है, मतलब नाम तो किसी का नहीं लेना चाहता, बट मैं आपको बताऊं तो पिछली बार ऐसा सिचुएशंस हुआ था कि कुछ चैनल जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के को पढ़ाए भी और वो काउंसलिंग भी कराए, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले फ़ोन कॉल्स करके सभी स्टूडेंट्स से पैसे ले लिए काउंसलिंग कराने से। और चूँकि उनके पास भी टीम लिमिटेड है, सबके पास टीम लिमिटेड होती है, और अगर आप सभी स्टूडेंट से पैसे ले लोगे काउंसलिंग कराने के और किसी का काउंसलिंग अगर टाइम से नहीं होगा तो स्टूडेंट्स परेशान होंगे ही। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी हुए, ना ही उनके पैसे वापस उन्हें मिले और ना ही उन्हें कॉलेज मिला। बाद में उन स्टूडेंट्स को दुकान पे जाके काउंसलिंग कराना पड़ा। तो मैं आपको सबसे पहले सिंपल सी एक बात बता देना चाहता हूँ, काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैं ही काउंसलिंग करूँगा तो कॉलेजेस मिलेंगे, अन्य कहीं भी काउंसलिंग कराएंगे तो कॉलेज नहीं मिलेंगे, तो ये सर्वथा गलत है। ये मेरे भी हिसाब से आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि जिस स्टूडेंट्स का मैं काउंसलिंग करूँगा सिर्फ उसी को कॉलेज मिलेगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप दुकान पे काउंसलिंग कराओ, बस आप क्या करो कि हमसे कॉलेजेस की लिस्ट ले लो। ठीक है, हमसे आप कॉलेज की लिस्ट ले लो और आप दुकान पे जाके काउंसलिंग कराओ, और जो मैं पैटर्न बताऊंगा उस पैटर्न पे आप काउंसलिंग कराओ, कहीं से भी कराओ, खुद से ही कर लो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि खुद से भी कर लोगे आप, बस मेरे पैटर्न जो बताऊँगा मैं पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस को फिल कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप ब्रांच को फिल कर लो। मैं 100% गारंटी दे के आपसे कहता हूँ कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप कराओ ही मत हमसे, आप खुद से कर लो, दुकान पे करा लो। बट आप जब दुकानदार के पास जाओ तो आप बोलो उनसे कि सर आप मेरे बताए गए पैटर्न के अनुसार कॉलेज को भरें, आप अपने अनुसार ना भरें। क्योंकि दुकानदार क्या करता है कि उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करनी रहती है, तो बस वो क्या करते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में डाल देते हैं कॉलेज को। उससे आपका नुकसान ये होता है कि कॉलेजेस मिलते नहीं हैं फिर तो, क्योंकि दुकानदार को क्या पता है कि एक्चुअली में पैटर्न क्या है, वो तो हम लोगों को पता है, बिकॉज हम लोग इसी काम में, इसी सिलसिले में आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सारी कॉलेजेस की लिस्ट मैं आपको पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पे दे दूंगा। अभी मैंने नहीं दिया है क्योंकि अभी हमारे पास पूरा फुल इन्फॉर्मेशन, पूरा फुल डेटा आया नहीं है। तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाके पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे पांडे जी टेक्निकल का एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसी पे आपको मैं कॉलेज की लिस्ट दे दूंगा। आपको जहां मर्जी वहां करा लीजिए काउंसलिंग, जिस दुकान से मर्जी उस दुकान से करा लीजिए, बस मेरे द्वारा बताए गए कॉलेजेस को फिल करिए और आप अपने ब्रांच, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिल करिए। अगर उस कॉलेज में वो ब्रांच है तो फिल कीजिए, नहीं है आगे बढ़ जाइए। बट
पैटर्न जो मैं बताऊंगा उसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और ज़बरदस्ती मैं किसी पे कोई ब्रांच भी नहीं थोपूंगा कि आपको जो है इसी ब्रांच में मैं दिलवा रहा हूँ या फिर इनको इस ब्रांच पे दिलवा रहा हूँ। आपको जो भी इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े, इलेक्ट्रिकल से इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल से पढ़े, मैकेनिकल से इंटरेस्ट है मैकेनिकल से पढ़े, CSE/IT में इंटरेस्ट है तो CSE/IT में पढ़े। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सभी जगह पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस बात यह है कि आपको अपने तरीकों पे गौर करना है और आपको जो मैं बताऊंगा उन बातों पे गौर करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे टेस्ट भी आप लोग को ऑलरेडी अपलोडेड है, अभी फिलहाल में तो फिजिक्स के टेस्ट अपलोड है, तो फिजिक्स के टेस्ट को भी आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो आपका नॉर्मल रूल होता है मैं उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ कि अभी तक जो पिछली बार के अकॉर्डिंग तक जो रूल रहा है आपका, वो ये आपका रूल रहा है कि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में या सेकंड राउंड के काउंसलिंग में या थर्ड राउंड के काउंसलिंग में अगर कोई स्टूडेंट पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके अगर कोई पार्टिसिपेट आपको किसी कॉलेजेस में कर रहा है तो एक बात आपको सिंपली ध्यान देना है कि उस टाइम आपके पास अनलिमिटेड कॉलेज एंड अनलिमिटेड ब्रांचेस को चूज़ करने का ऑप्शंस रहता है। अनलिमिटेड कॉलेज एंड अनलिमिटेड ब्रांचेस को चूज़ करने का मौका आपके पास होता है, ठीक है। बट उसके बाद मान लीजिए अगर उसके बाद भी आपको कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, देन अगर आप सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड को विजिट करते हो तो वहाँ पे कॉलेज आपको लिमिटेड हो जाते हैं। ओनली 10 कॉलेज यू लॉक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कॉलेजेस ही लॉक कर सकते हैं। इसकी बारीकियों को समझिएगा ज़रा, ठीक है। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग उन्होंने नहीं कराया, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड देन थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी वो पहली बार अपीयर हो रहा है तो उसके पास अनलिमिटेड चॉइसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। काउंसलिंग तब तक होती है जब तक कि आपको पूरे गवर्नमेंट की कॉलेजेस फुल नहीं हो जाते, पूरा गवर्नमेंट की सीटें आपकी फुल नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आपकी काउंसलिंग होते रहते हैं। वैसे शुरुआत में ये नियम बनाया जाता है कि 10 राउंड तक काउंसलिंग होगी या 12 राउंड तक काउंसलिंग होगी, बट अंततः मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉलेज में काउंसलिंग तब तक होती है जब तक सीटें फुल ना हो जाएं, ठीक है। तो इन बातों को भी आपको गौर करते हुए चलना है। और जब तक पांडे जी टेक्निकल आपके साथ है, जब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि मेरा प्रयास 110% रहेगा, ठीक है, ताकि आपको कॉलेजेस मिल पाएँ। रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं ले ही रहा हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर हम लोगों ने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करानी शुरू की। 2 महीने आपके हो रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कम से कम 250 से 300 वीडियोस आपका ऑलरेडी अपलोड करके रख दिए हैं। कई सारे ऐसे भी क्लासेस हैं जो 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 घंटे की हैं। वो सारी क्लासेस आपकी मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। क्वेश्चन रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स को आपको ही बनाने हैं। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की मैराथन या महामैराथन कुछ भी चला रहे हैं तो उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन कैसे होगा आपका? सिलेक्शन होगा आपका सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आप जितना कलम चलाएंगे, आप जितना मैथ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सही होगा, उतना ही आपकी एक्यूरेसी बनेगी। साइंस के न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन को लिख लिख करके आप नहीं सॉल्व करेंगे तो आप लाख मेरी वीडियोज़ हो चाहे किसी की भी वीडियोज़ हो, चाहे आप कितना भी देख ले, उससे कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा और मार्क्स आपके इंक्रीज़ नहीं होंगे। मार्क्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो टेस्ट दीजिए। पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। 200 से अधिक स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट दे दिया है और वो लोग अपना रैंक भी वहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इन्हीं 200 स्टूडेंट्स या 250 स्टूडेंट्स ने जो टेस्ट को दिया है, इसमें आप भी देख करके देख लीजिए कि आप इन 250 स्टूडेंट्स में कहाँ आपकी सीट आ रही है, कहाँ आपका रैंक आ रहा है। फिर आप इजीली जब 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे तो अपने रैंक को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है, कि आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।